धरती कह रही है बार बार, सुन लो मनुष्य मेरी पुकार। बड़े बड़े महलों को बना के मत डालो मुझ पर भार। पेड़ पौधों को नष्ट करके मत उजाड़ो मेरा संसार। धरती की बस यही पुकार, धरती की बस यही पुकार। मैं हूँ सबकी जीवन दाता, मैं हूँ सबकी भाग्य विधाता। करने दो मुझे सब पर उपकार, मत उजाड़ो मेरा संसार। धरती की बस यही पुकार, धरती की बस यही पुकार। मैं रूठी तो जग रूठा, अगर मेरे सब्र का बांध टूटा। नहीं बचेगा कोई मेरे साथ अगर अन्याय होगा। कभी बाढ़ तो कभी सूखा, धरती की बस यही पुकार, धरती की बस यही पुकार। मत उजाड़ो मेरा संसार, मत उजाड़ो मेरा संसार। पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है, इसीलिए यह बहुत अनमोल है। अगर हम चाहते हैं कि जीवन यहाँ पर यूं ही बना रहे तो हमें इसे सुरक्षित रखना होगा। पृथ्वी हमारी माता है और यह हमें सभी प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध कराती है। यह हमारे जीवन को सुरक्षित रखती है और हमें जीवन के लिए उपयोगी चीजें भी उपलब्ध कराती है। पृथ्वी की जरूरत सबको है और इसको बचाना हम सबका कर्तव्य है। हमें पृथ्वी को सुरक्षित करने के लिए पर्यावरण को और प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करना होगा। हमें चाहिए कि हम उतने ही पानी का प्रयोग करें जितना हमें चाहिए और उसे नष्ट न होने दें। पेड़ों की कटाई के कारण पृथ्वी दिन प्रतिदिन खतरे में पड़ती जा रही है। हमें पेड़ों को व्यक्तिगत लाभ के लिए काटने की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। हमें हवा को दूषित नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूषित हवा में श्वास लेने से हम बीमार पड़ेंगे और धीरे धीरे धरती पर जीवन खत्म हो जाएगा और पृथ्वी पर कुछ भी नहीं रहेगा। इसी तरह हमें प्लास्टिक का भी प्रयोग बंद कर देना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी की जरूरत जीवित इंसानों को है, न कि प्लास्टिक को। अन्यथा एक दिन ऐसा आएगा जब पृथ्वी पर इंसान नहीं प्लास्टिक रहेगी। हम छोटे छोटे कदमों से धरती की सुरक्षा कर सकते हैं, लेकिन हम सबको मिलकर व्यक्तिगत स्तर पर कदम उठाने होंगे। हमें बिजली को बचाना चाहिए, जिससे कि पेट्रोल और कोयले को बचाया जा सके। बल्ब की जगह एलईडी लाइट का प्रयोग करना चाहिए। निजी वाहनों का प्रयोग न करके सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग अधिक से अधिक करना चाहिए और यदि हो सके तो थोड़ी दूर जाने के लिए साइकिल का प्रयोग करें और हो सके तो पैदल भी चलें। कभी भी कूड़ा कचरा खुले में न डालें, अन्यथा पृथ्वी बीमारियों का घर बन जाएगी। याद रखें, हमें न केवल हमारे घर पर बल्कि हमारे आसपास की सभी जगहों को साफ सुथरा रखना होगा। स्कूलों और घरों पर भी बच्चों को भी पृथ्वी को संरक्षित करने के उपायों के विषयों में बताना चाहिए। आज के समय में पृथ्वी को सबसे ज़्यादा हानि औद्योगिकरण से हुई है। हमें चाहिए कि हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ न करें और प्रगति भी इस तरह से करें कि आने वाली पीढ़ी को भी स्वच्छ और स्वस्थ पृथ्वी दे सकें। पेड़ लगाकर पृथ्वी की सुंदरता बढ़ाएं और उन्हें संरक्षित करें। जाहिर है
कि जब हमारी पृथ्वी संरक्षित होगी तभी हमारा जीवन भी खुशहाल होगा और सुरक्षित भी। इसीलिए आज इस पृथ्वी दिवस पर यानी कि अर्थ डे पर मैं आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि धरती माँ की अहमियत को समझें और उसके साथ ताल से ताल मिलाकर आगे बढ़ें। याद रखें, पृथ्वी को बचाने की नैतिक जिम्मेदारी हम सभी पर है और हमारा सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य भी। आओ इस जिम्मेदारी को हम सब मिलकर समझें और पूरा करें, जिससे न सिर्फ हम, हमारा परिवार, बल्कि पेड़ पौधे, पशु पक्षी एवं सभी तरह का जीवन खुशहाल हो सके और आराम से जी सके। चलिए साथ मिलकर चलें और हमारी प्रकृति को नष्ट होने से बचाएं। पृथ्वी हमारा घर है और घर को नष्ट नहीं करते। धरा नहीं होगी तो सब कुछ धरा रह जाएगा। इसको बारीकी से समझें।